नौ ग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावी ग्रह शनि ग्रह को माना गया है। शनि ग्रह मकर राशि के स्वामी हैं और मकर राशि के लिए स्पेशल ग्रह होते हुए भी इन्हीं की साढ़े साथी में मकर राशि को बहुत परेशान होना पड़ा। साढ़े साथी अभी भी 1.5 साल की बाकी है, लेकिन अंतिम चरण में है। अंतिम चरण में शनिदेव 2024 में आपको बहुत कुछ देंगे और देकर के रहेंगे। यहां पे दे सकते वाली बात होगी ही नहीं, क्योंकि शनिदेव का पूर्ण प्रभाव आप पे आना है और ये 2024 पूरा ही शनि के अधीन ही हो जाता है। शनि का ही साम्राज्य इस 2024 में रहने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि की है और मकर राशि के शनिदेव द्वितीय भाव अंतिम चरण साढ़े साथी में चल रहे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं। आपने देखा कि जब द्वितीय भाव में शनिदेव 2023 में जनवरी माह में आए थे, उम्मीदें बहुत थी, लेकिन कई लोगों को वो प्रभाव नहीं मिल पाए। कई लोगों के सामने वह चीजें नहीं आ पाई जो शनिदेव देना चाहते थे। उसका कारण क्या रहा? कारण एक ही रहा। इसके लिए आपको देखना होगा शनि की चाल कैसे चलते हैं, शनि कैसे प्रभाव लाते हैं। शनिदेव 30 महीने में एक बार परिवर्तित करते हैं। शनिदेव 30 महीने तक अगर किसी राशि में आ गए हैं तो 30 माह शनिदेव रहेंगे एक ही राशि में। अब कोई ग्रह 30 महीने में विचरण करने वाला ग्रह है तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे आता है, और शनिदेव को वैसे ही माना गया शन्नय शन्नय चलने वाले, बिल्कुल स्लो स्लो चलने वाले, और प्रभाव भी स्लो स्लो देते हैं। विलंब का कारक शनिदेव माने गए हैं और यहां आपके विलंब ही हुआ। जो प्रभाव आपको आ जाना चाहिए था वह सभी जनों को नहीं आया, सब लोगों को नहीं आया। मकर राशि वाले जातकों को बिल्कुल, हमें कमेंट भी आते हैं मकर राशि बुरी है, ऐसा है वैसा है। हाँ, आपका कहना जायज है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उम्मीद के मुताबिक फल नहीं मिले तो क्या अब भी ऐसा ही होने वाला है? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 1 साल बीत चुका, शनिदेव पूर्ण प्रभाव में आ चुके हैं। शनिदेव पूर्ण प्रभाव में है और यहाँ पे आपको द्वितीय भाव से फल भी दे करके रहेंगे। द्वितीय भाव के जो भी फल हैं यहाँ पे देखिए, शनिदेव न्याय के कारक हैं, न्याय करने वाले ग्रह हैं, और द्वितीय भाव के जितने भी आपके पचड़े फंसे हुए हैं, द्वितीय भाव आपके पैतृक धन, पैतृक संपत्ति, पारिवारिक कुटुंब, आपके सभी चीजें यहीं से देखी जाती है। हो सकता है शनिदेव की वजह से या द्वितीय भाव में शनिदेव के आ जाने से आपकी एक आंख कमजोर हो गई हो, ऐसा शायद हो चुका हो आपके साथ। अगर ऐसा हुआ है तो आप समझ जाइए कि शनिदेव अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। अच्छा बुरा दोनों ही रिजल्ट में एक आंख कमजोर होती जरूर है द्वितीय भाव में जब शनिदेव आते हैं। यहां आपके पैतृक संपत्ति अगर उलझ चुकी है, उलझी हुई चल रही है, कोई षड्यंत्र के कारण फंस गई है आपकी पैतृक संपत्ति, तो वह निकलने के पूरे योग है, क्योंकि न्याय के कारक खुद द्वितीय भाव में है। पैतृक संपत्ति वाले कारक बन के यहाँ पे आपके गोचर करेंगे, तो यहां आपको यह न्याय मिल करके रहेगा। यहां शनिदेव आपके परिवार का धन बढ़ाने का काम करेंगे। आप केवल एक जने का नहीं, पूरे परिवार का धन, अगर आप मुखिया हैं घर के तो आपके यहाँ पे पूरा पूरा कारक बन जाता है कि परिवार का धन बढ़े आपके। बात दृष्टि संबंध की भी करते हुए चले, क्योंकि केवल एक जहां बैठते हैं कोई भी ग्रह वहां प्रभाव टोटल नहीं होता, चारों तरफ घूमता हुआ आता। दृष्टि संबंध में शनिदेव को 3 दृष्टियां मिलती है, स्पेशल दृष्टियां हैं। परमपिता परमेश्वर महादेव ने जब दृष्टियां दी किन्हीं ग्रहों को, तो शनिदेव को सबसे लास्ट में दृष्टियां दी थी। शनिदेव को होल्ड पे रखा गया था और शनिदेव को सबसे लास्ट में दृष्टियां दी कि जो तुम्हें यह न्याय का कारक बना रहे हैं और तुम्हें न्याय करना होगा।
कोई कितना भी नजदीक हो, कितना भी नजदीक हो, उसका भी न्याय तुम्हें ही करना है और सच्चा न्याय करना होगा। नजदीक की दृष्टि, जो सबसे नजदीक दृष्टि 9 ग्रहों में सबसे पहली जो दृष्टि होती है वह तीसरी दृष्टि होती है और वह शनिदेव को ही मिली। सबसे आखिर की दृष्टि वह मिली, वह भी शनिदेव को मिली कि कितना ही कोई दूध चला जाए उसको भी पकड़ के न्याय तुम्हें ही करना है। और 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को कॉमन मिल जाती है, सभी को कॉमन 7वीं दृष्टि है ही है। तो तीसरी दृष्टि की बात करें, तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पे आई है। राशि स्वामी की दृष्टि सुख भाव पे आना, यह पूर्ण रूप से सुखों में बढ़ोतरी का कारक बनती है। कारक यही है, लेकिन अभी के समय में आप देखेंगे तो यहां पे आपकी राशि के शत्रु ग्रह जो बृहस्पति हो जाते हैं वह अभी यहां पे बैठे हैं। यहां पे होने की वजह से आपको पूर्ण प्रभाव सुखों का अभी नहीं मिल पा रहा। यह जो बृहस्पति का गोचर है 1 मई को होगा। 1 मई को यह गोचर होकर के आपके परिवर्तित कर जाएंगे और आपके सुखों में वृद्धियां शनिदेव करवाएंगे। हालांकि तीसरी दृष्टि का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, धीरे जरूर आता है लेकिन प्रभाव, जैसे अगर हिट मार रहा है, कोई हिट मारता है तो चोट हल्की ही लगे लेकिन उसका प्रभाव तेज हो, वैसे ही शनिदेव की दृष्टि है, दिखने में बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत स्लो है या प्रभाव नहीं आ रहा, लेकिन इसका इंपैक्ट गहरा होता है और लंबे समय तक होता है। तो सुखों के भाव पे आई और अच्छे जगह से आई है। अच्छी जगह मीन्स शनिदेव खुद की राशि में बैठे हैं तो अच्छी जगह से आई है, तो इसका प्रभाव भी लंबा जाएगा आपके। हाँ, देर से जरूर, लेकिन आएगा गहरा प्रभाव। तो यहां पे आपके सुखों की वृद्धि करवाते हुए नजर आएंगे। सुखों की वृद्धि यहां पे आप कह सकते हैं, सुखों की वृद्धि में गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स, किसी तरह की ज्वेलरी। आपने महसूस किया होगा बृहस्पति यहां पे बैठा, उसके बाद में आपकी ज्वेलरी, सोना गुम गया हो, चोरी हो गया हो या बेचना पड़ गया हो। अगर बृहस्पति आपके लग्न चार्ट में भी बुरी स्थिति में होते हैं तो यह चीजें आती है और सुख भाव में यह चीजें कर देता है बृहस्पति, अगर मित्र ना हो तो। यहां पे यही चीजें बिल्कुल पलट जाएगी आपको 1 मई के बाद में। बात 7वीं दृष्टि की करें, उससे पहले यहां पे एक चीज को और समझें कि कैसे 2024 में शनिदेव का साम्राज्य बना है। आपने अगर देखा हो तो 8 अंक को शनिदेव रूल करते हैं, 8 अंक के रिप्रेजेंटर शनिदेव कहलाए हैं। जहां भी 8 अंक की बात आएगी, जिनका मूलांक भाग्यांक 8 होता है, उनके प्रभाव धीरे आते हैं। वह काम बहुत बड़े कर सकते हैं लेकिन बहुत स्लो जाते हैं अपने जगह पे। शनि का प्रभाव होता है वहां पे, और वही चीज शनि का ही प्रभाव बना है। अगर 2024 को जोड़ते हैं, योग करते हैं तो 8 आता है, इसलिए शनि का साम्राज्य यह हो गया। शनि वायु के कारक है, वायु मानी जाती है, वायु में कोई चीज स्प्रेड होती है तो शनि यहां से कारक होते हैं। आगे इस पे एक वीडियो डेडिकेटेड आएगा, वह देखिएगा। अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बात 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव आपका दर्द माना जाता है। अष्टम भाव से आपकी धार्मिक दृष्टि देखी जा सकती है, अष्टम भाव से आपके नींद देखी जा सकती है, अष्टम भाव से आपके गुप्त शत्रु देखे जा सकते हैं, अष्टम भाव से ही आपके वह रोग जिनको पहचानना मुश्किल हो वह देखे जाते हैं। यह सभी चीजें आपकी नजरों में आएगी। नजरों में क्यों आएगी? क्योंकि शनि की दृष्टि में यह आ गया है और यहीं पर है शनिदेव, अपने प्रभाव में आ गए हैं शनिदेव। शनि की दृष्टि के कारण गुप्त शत्रु सामने खड़े होंगे ही होंगे, जिनके अभी तक नहीं हुए वह अब आ जाने हैं शनि के सामने, और वह कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे। यहां पे यह प्रभाव भी आ जाता है। शनि की दृष्टि आपके 10वीं की बात करें तो वह आपके 11वें भाव पर आई है, लाभ भाव।
अब क्योंकि शनिदेव को विलंब का कारक माना गया है और आपके यहां पे आए हुए 1 साल हो गया, और कितना ही विलंब करवाएंगे, 1 साल हो चुका, प्रभाव में अब आ चुके, तो लाभ भी अब यहां से आपको दिलाने का काम करेंगे। यह पूरा ही अपन ने काफी बारीकी से बात की। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को मकर राशि वाले जातकों में, ताकि उनका कुछ भ्रम कम हो। कई लोग कहते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, एकदम धीरे धीरे प्रभाव आते हैं। किसी के भी ऊपर धीरे धीरे ही प्रभाव आने हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर आपको मिल जाएंगे, केवल व्हाट्सएप करें और अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं आप। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय आपको शनि का बीज मंत्र जाप करना चाहिए, इसके अलावा कोई उपाय ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में यही था, आगे और भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।